जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैटर को देखेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर के बारे में जानेंगे, मैटर क्या है और मैटर किसे कहते हैं। चलिए आइए देखिए, केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान, और मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर इंग्लिश शब्द है और हिंदी में उसे द्रव्य बोलते हैं। देखिए, मैटर का डेफिनेशन की बात करें, बोल सकते हैं यानी इंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, यानी हमारा ब्रह्मांड जो बना है किससे मिलके बना है, मैटर यानी कि द्रव्य से मिलके बना है, ठीक है ना। कहीं कहीं पदार्थ भी कह लेते हैं, मतलब मैटर का मतलब पदार्थ भी बोल सकते हैं। वैसे जैसे हमारा ये मार्कर है, ये बोर्ड है, या हम हैं, या कोई भी एनीथिंग इंटायर यूनिवर्स, जो कुछ भी हमारा, जिसका नाम हम जानते हैं, जो कुछ भी दिख रहा है हमें, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारे क्या हैं, सब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे गैस भी, गैस हमारा क्या है, गैस भी क्या आता है, हमारा क्या है, मैटर है। सॉलिड भी क्या होता है, मैटर होता है। लिक्विड भी क्या होता है, मैटर होता है। अभी यहाँ पे एयर है बना हुआ हमारे रूम में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर जितने भी इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में गैसेस है, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, मैटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, डिफिनेशन देखते हैं, मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी इसके पास क्या होना चाहिए, मैटर के पास क्या होना चाहिए, अपना खुद का मास हो। मास का मतलब द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान होना चाहिए। उसका खुद का क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, कुछ ना मास होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन, ठीक। उसके बाद क्या हो, तीसरा नंबर स्थान यानी स्पेस, ठीक है ना। स्पेस का मतलब जगह, कुछ ना कुछ क्या करे, जगह या स्थान घेरती हो, क्या घेरता हो, जगह या स्थान लेता हो। जैसे देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थान लिया है, कुछ ना कुछ वेट है और कुछ ना कुछ स्पेस लिया हुआ। ये मार्कर है, मार्कर ये जैसे है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ ये स्पेस कवर किया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यूम है, ठीक है ना। जैसे हम हैं तो हमारा क्या है, कुछ ना कुछ वेट है, जैसे 60 किलो, 50 किलो, जो भी अलग अलग वेट होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा वेट है, मास भी यानी भार है, द्रव्यमान जिसे कहते हैं, और स्पेस, इतना हमने जगह कवर किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी वॉल्यूम यानी आयतन होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं मास, मैटर। तो मैटर बोल सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास एंड वैल्यूम। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वैल्यूम, यानी कोई भी चीज जिसके पास क्या होगी, मास होगा, वैल्यूम होगा और स्पेस कवर करती होगी, वो सब क्या होंगे, मैटर होंगे, ठीक है। मैटर को देखिए क्लासिफाई किया गया है। मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। देखिए, मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं यानी बांट सकते हैं, पहला और एक दूसरा। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इंग्लिश हिंदी वाले दोनों के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगा, अभी लिखेंगे। ये भौतिक वर्गीकरण होगा, ठीक है ना, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या है आपका, केमिकल क्लासिफिकेशन है। क्या है, केमिकल, केमिकल सॉरी केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण, या केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रासायनिक, रासायनिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक वर्गीकरण बोलते हैं। समझ में आया, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये समझ में आया इतनी चीजें, ये दो चीजें। एक चीजें बता दें, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अभी कैटेगराइज करेंगे, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन को भी कैटेगराइज करेंगे। लेकिन मान लीजिए हम इंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री किस पे डिपेंड है, ऑल ओवर बोला जाए, या बायोलॉजी किस पे डिपेंड है, या फिजिक्स किस पे वो करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दो तीन चीजें। मैटर, मैटर क्या है, पूरा ब्रह्मांड जब द्रव्य से बना हुआ है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स भी आएगी,
नॉन लिविंग थिंग्स भी आएगा, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स भी आएंगे, लिविंग थिंग्स भी आएगा, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स सब आएंगे, ठीक है ना। और देखिए पूरा ब्रह्मांड हमारा मैटर से बना हुआ, अगर मैटर से बना हुआ, अब ब्रह्मांड को कंडक्ट कराने के लिए मैटर से, द्रव्य से बना हुआ है, यानी पदार्थ से बना हुआ है, तो उसे कंडक्ट कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब एनर्जी हो जाता है तो ब्रह्मांड हमारा क्या होता है, संचालित होता। तो ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मैटर है और लिविंग थिंग्स भी मैटर, जैसे हम भी मैटर है तो हम लिविंग थिंग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव ही होता है, ठीक है ना। लिविंग बींग्स वगैरह की बात करें, नॉन लिविंग थी जैसे मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है ना, एंड अदर चीजें जितनी भी आती हैं आपके टेबल में, चेयर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। और इसमें आपके एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी आएंगे सब नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री मतलब रसायन में जो चीजें पढ़ेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करेंगे, टोटली मैटर के बारे में, नॉन लिविंग थिंग। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो क्या होगी, हमारी लिविंग थिंग्स होगी। क्योंकि देखिए लिविंग थिंग्स को क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। जैसे रिएक्शन वगैरह को रिएक्ट कराना है तो उसमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कौन मिलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग बींग्स होगा उसके द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाएगा तभी ना वो किसी चीज को हम क्या करते हैं, कोई अदर सब्सटेंस प्राप्त करेंगे। जैसे सोल्यूशन होता है तो उसमें विलेय विलायक और विलेय विलायक होते हैं, उसके बाद विलयन मिलता है। तो जब हम मिलाएंगे तभी ना, जैसे चीनी है, चीनी ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, पानी, ये दोनों को मिलाएंगे तभी हमें एक सोल्यूशन मिलेगा जिसे शरबत कहते हैं, क्या कहते हैं, जो विलयन बनेगा। समझ में आया। तो ये जो प्राप्त होगा हमारे द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा है ना। तो हम नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन जो करते हैं केमिस्ट्री में करते हैं। सिंपल बात करें, फिजिक्स में किस तरीके से किसका अध्ययन किया जाता है, अगर मैटर में, यानी केमिस्ट्री में हम मैटर का अध्ययन करते हैं, मैटर पे ही पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है, जैसे अभी हम आपको बताएंगे। और देखिए फिजिक्स में क्या होता है, मैटर के साथ एनर्जी अगर मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एनर्जी का मतलब ताकत या ऊर्जा, ठीक है ना। कोई चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें क्या होती है, एनर्जी मिल जाए, प्लस लिविंग थिंग्स भी मिलेगा। यानी लिविंग थिंग्स तो है, लिविंग थिंग्स मैटर में ही आएगा। इसमें मैटर में दोनों चीज का, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों का मिला के अध्ययन किया जाएगा, पढ़ेंगे, और एनर्जी भी जुड़ जाएगा वो फिजिक्स में। आप देख लीजिए हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग थिंग्स है। और ये मार्कर क्या है, ये मार्कर क्या है, नॉन लिविंग। हम गिराएंगे, हमारे द्वारा गिराया जा रहा है तो नीचे जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसको प्रैक्टिकली अध्ययन वगैरह किया जाएगा, सिंपल, कि हमारे द्वारा जब इसको छोड़ा जा रहा है तो वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है इसका, ठीक है ना, छोड़ने पे इसका वेग क्या रहेगा, गति क्या रहेगी, एक्सेलरेशन त्वरण वगैरह क्या है, तो उसके बारे में जानकारी लेते। जैसे किसी चीज को हम धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो ये हमारे द्वारा धक्का दिया जा रहा है। जैसे न्यूटन्स लॉ वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो उसमें क्या एनर्जी, ताकत लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, सिर्फ कौन लगा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लगा रहा है, यानी लिविंग थिंग्स लगा रहा है, ठीक है ना। फिर नॉन लिविंग थिंग्स से ब्लॉक है, कार है, चारपाई है, यानी टेबल है, चेयर है, मेज, वो सब क्या है, सब नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी में बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी की बात करें, ठीक है ना, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए बायोलॉजी में पूरा लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, और लिविंग थिंग्स भी किसका भाग है, मैटर का ही भाग है। किसका भाग है, मैटर का। तो मैटर का ही भाग है लिविंग थिंग्स, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, एनर्जी इंक्लूडेड रहती है, समझ में आया, इस तरीके से। यानी ऑल ओवर हम बोल सकते हैं जो क्या है, पूरा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड किस पे डिपेंड है, मैटर पे। और मैटर सब में आता है, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, और बायो में भी आएगा। तीनों में अध्ययन करते हैं अलग अलग रूप में। मैटर नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स दोनों होता है। समझ में आ गई इतनी चीजें। चलिए अब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैटर सिर्फ केमिस्ट्री, मैटर का मतलब पदार्थ, पदार्थ के मतलब हम उसके बारे में ठोस द्रव लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ आते हैं, फिजिक्स में नहीं आते हैं, बायो में नहीं आते हैं, तीनों में आते हैं। और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के वे में देखा जाता है, ठीक है ना। और उसमें एनर्जी भी इंक्लूडेड रहते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरीके से मेनली डिवाइड किए जाएंगे।
वैसे तो 5 तरीके से देखा जाता है, लेकिन 3 तरीके से आप पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होने के चांस रहते हैं। तो पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण को डिटेल्स में जानेंगे। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस होता है, सॉलिड स्टेज यानी ठोस अवस्था। दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड यानी द्रव अवस्था। क्या होती है? द्रव अवस्था। उसके बाद क्या होती है? गैसियस स्टेट यानी गैस अवस्था। क्या होती है? गैस अवस्था। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है ना? ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन को सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांटा गया है। सॉलिड की क्या क्या क्राइटेरिया होती है इसके बारे में जानेंगे, यानी सॉलिड क्या क्या बताएगा आपको, किससे पता चलेगा ये सॉलिड है। सॉलिड में क्या क्या चीजें होती हैं तो मैं ऐसे बता रहा हूं। सॉलिड क्या होता है? जैसे ब्लॉक है, लकड़ी का कोई गुटका है, ठीक है ना, तो लकड़ी का गुटका या लोहे का गुटका या कुछ भी है, पत्थर है, कुछ भी है, तो इसमें पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, अणु होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ऐसे बने होंगे जो आपके इस फॉर्म में होते हैं, और इनमें अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बेहद ही कम होती है। यानी पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है क्या होती है? कम होती है। यानी इसको बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं? जो सॉलिड होते हैं क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज्ड पैक्ड, यानी बंधे होते हैं, इसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से बंधे होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब क्लोज्ड बंधे होंगे, जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल क्या होगा? आकर्षण बल अधिक लगेगा। क्या होगा? आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। आकर्षण बल अधिक होगा, सिंपल सी बात है। तो पहली चीजें हमने इतनी बता दी, लेकिन ये जानिए सॉलिड में सॉलिड का आकार, आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। कैसे? देखिए ये मार्कर सॉलिड है, इसका आकार निश्चित है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, बेलनाकार शेप का है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान भी होगा, यानी द्रव्यमान भी होगा, आयतन भी होगा, यानी हम कह सकते आकार, आकृति निश्चित होता है, आयतन और द्रव्यमान भी निश्चित होता है। आयतन तथा क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। समझ में आया? आकार, आकृति, आयतन और द्रव्यमान, यानी शेप एंड साइज की बात करेंगे, यानी डिफिनिट शेप एंड साइज होगा, मास एंड वॉल्यूम होगा इसमें। समझ में आया? यानी सभी चीजें क्या होंगे? डिफिनिट होंगे। सभी चीजें क्या होंगे? डिफिनिट होंगे। डिफिनिट का मतलब निश्चित होंगे, और ये क्लोज्ड पैक्ड होंगे जिसमें अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। हाँ, इतनी चीजें समझ में आई। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड तरल पदार्थ है यानी द्रव है, ये बहने का गुण रखता है, इसके पार्टिकल्स थोड़े से क्या होंगे? दूर दूर होंगे। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड के तुलना में इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, इसमें आकर्षण बल क्या होगा? थोड़ा कम लगेगा। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये बॉटल में, कोई बॉटल है, उसमें क्या होगा? पानी भरा हुआ 1 लीटर के बॉटल में, तो उसमें 1 ही लीटर के बॉटल में 1 लीटर पानी आएगा। उसी 1 लीटर को भगोने में रख दीजिए एंड या किसी अदर पात्र में रख दें, ठीक है ना, टंकी में ले जाए या पानी पी ले, पेट में चला गया तो 1 लीटर पानी पेट के साइज का आकार ले लेगा। आयतन तो वही रहेगा, लेकिन वो आकार किसका होगा? पेट का ले लेगा, या टंकी का ले लेगा, या भगोने का लेगा, या बॉटल का लेगा, या जिसमें रखेंगे उस पात्र का आकार या आकृति ग्रहण कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यानी द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित। अनिश्चित मतलब इंडिफिनिट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। समझ में आ गया? आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? गैस के अणु जानते हैं। गैस के जैसे हम एलपीजी सिलेंडर या सीएनजी सिलेंडर जो है उसमें क्या करते हैं? कंप्रेस करके हम भर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एलपीजी जो यूज होता है खाना बनाने में, गैस चूल्हे वगैरह,
तो उसमें क्या करते हैं, एलपीजी में 14 किलो कुछ आता है, तो उसको प्रेस करके कंप्रेस करके भर दिया जाता है। अगर हम खुले आसमान में उसे छोड़ दें तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर तक चले जाएंगे, बिखर जाएंगे। या कमरे में छोड़ दें, एक कमरे का आकार ले लेगा। या बड़े सिलेंडर में उसी 14 किलो गैस को रख देते हैं तो उसका आकार ले लेगा। यानी इसमें जो होता है, इसमें आकार एवं आकृति भी अनिश्चित रहती है। आकार व आकृति अनिश्चित होती है, किसकी, गैस की। जिसमें रखेंगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है ना। इसमें आयतन भी अनिश्चित होता है। भाई कमरे का में अगर गैस कमरे के में छोड़ देते हैं तो कमरे का आयतन कवर करेगा, दूर दूर पार्टिकल्स हो जाएंगे, पूरा कवर कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कमरे में लिक्विड भरते हैं तो 1 लीटर भरेंगे तो 1 लीटर फर्श पे पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, उसका तो उतना ही रहता है आयतन बात किया जाए। लेकिन गैस का क्या होता है, अगर हम छोड़ देते हैं तो गैस के पार्टिकल्स एयर होते हैं, एयर में ऐसे एयर की तरह इधर उधर पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर फॉर्म होता है, तो वो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, यानी क्लोज पैक नहीं होते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन, इनके बीच देखिए, लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स इसके कंपेरिजन में कम होता है, आइस में क्या होता है, गैस में बेहद ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, बोल सकते हैं शून्य के बराबर, यानी नगण्य होता है, ठीक है ना। इसमें हम बोल देंगे आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन बदल जाता है। जिसमें कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर 14 किलो वाले में उसमें भर देंगे एलपीजी तो वो ले लेगा। अगर उसी सिलेंडर को कमरे में छोड़ दिया या बड़े सिलेंडर में रख दिया जाए तो उसका शेप और साइज ले लेगा। तो आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आया, आयतन भी अनिश्चित होता है। बोल सकते हैं इंडिफिनिट मास एंड वॉल्यूम होता है और इंडिफिनिट आकार एंड शेप एंड साइज होता है, ठीक है ना। जो इंडिफिनिट शेप एंड साइज होते हैं। और गैस इसमें देखिए अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, स्ट्रांग होगा, सबसे अधिक होगा, उसके बाद इसमें होगा, लिक्विड में होगा, उसके बाद सबसे कम किसमें होगा, गैस में, यानी 0 होगा। क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स अगर लगता है तो इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, दूर दूर नहीं होते हैं, ठीक है ना। और अगर इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आप ऐसे देखें तो हम स्पेस में या जहाँ पे हवा, यहाँ पर कमरे में या कहीं भी है तो हम चल नहीं पाते, सिंपल सी बात है। पानी में तैरना होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, लेकिन अगर स्पेस में चलना हो खाली स्थान पे क्या दिक्कत होती है, वहाँ पे तो एयर मौजूद होता है, नहीं होता है ना, तो हमें चलने में दिक्कत नहीं होती। इससे पता चलता है इनके कणों के बीच आकर्षण बल यानी शून्य होता है, लगता ही नहीं है बोला जाए ऐसे तो, यह नगण्य होता है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी आकर्षण बल स्ट्रांग होता है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग लगता है। क्योंकि अगर बहुत सारे सामान रख दिया जाए, लकड़ी के गुटके या आयरन के रॉड वगैरह, स्टील वगैरह कुछ भी रख दिया जाए, तो क्या हम उसमें पार कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाना हो तो पार कर सकते हैं, नहीं पार कर सकते। क्योंकि क्या होता है, हम उसे पार नहीं कर सकते, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और उसके पार्टिकल्स क्लोज टाइट पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा, उसको बिना हटाए हम इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी 2 तरीके से देखा जाता है। पहला, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, देखिए किसकी, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस की मतलब शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ की बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन में। और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब अशुद्ध पदार्थ। भाई अशुद्ध होगा, अशुद्ध पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। सिंपल सी बात करें, क्या होगा, मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर होगा। समझ में आया, क्या होगा, मिक्सचर होगा। इसमें प्योर सब्सटेंस में क्या करें, ये शुद्ध है तो शुद्ध का मतलब एकदम प्योर होगा, मिलावटी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, मिलावटी होगी। समझ में आया। प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया है 2 भाग में, पहला दूसरा। प्योर सब्सटेंस को 2 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। पहला एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है ना। ये कंपाउंड होता है यानी यौगिक, ठीक है ना। कंपाउंड्स यानी इसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। समझ में आई इतनी चीजें। अब मिक्सचर में 2 तरीके से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक क्या होता है, होमोजीनियस